अस्सलामुअलैकुम 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीका बेग। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। पिछले 1 साल से ज्यादा अरसा होने के बावजूद सब रजिस्ट्रार नहीं है। आर्जी चार्ज तहसीलदार को देने के बाद इसका भी पिछले 1 माह से तबादला कर दिया गया। तहसीलदार सब रजिस्ट्रार न होने की वजह से शहरी सख्त परेशान है। मजीद अहवाल जान लेते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा 1 पॉइंट न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खुजा से। जी अब्दुल रज़ाक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, मजीद शहरियों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं शहर डेरा गाजी खान तहसील ऑफिस के बाहर। मैं आपको बताता चलूँ, पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे डेरा गाजी खान की जो 2 अहम सीटें हैं, तहसीलदार सब रजिस्ट्रार, इनके ना होने की वजह से अहले इलाका जो है वो परेशानी के आलम में है। इस टाइम में हम तहसील ऑफिस के बाहर खड़े हैं और एक बुज़ुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे मज़ीद हम बात करने की कोशिश करेंगे। बुज़ुर्गों, बताएंगे किन मुश्किलात का सामना है आपको? सारे इंतकाल से तुरटे पाइन असा इंतजार है, चाहे महीना थी गए असा फिर देख रहे हैं। पेशा मुंशी डे के असा थक गए हैं, असा परेशान है। हुण साकू जरा जरूरी इंतकाल करावणे, असा जरा बहुत परेशान है। ये तहसील ऑफिस लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ चक्कर लगाते हैं और इनको बताया यही जाता है कि तहसीलदार सब रजिस्ट्रार आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है तो कल आ रहा है। आज और कल के ऊपर यहाँ पे जो है सिस्टम को चलाया जा रहा है। इनका मुतालबा है कमिश्नर डेरा गाजी खान से, वजीर आला पंजाब से खुदारा हमारे हाल पे तरस खाएं और ये 2 जो अहम सीटें हैं यहाँ पे किसी भी ऑफिसर को तैनात किया जाए। जी, बहावल नगर रेलवे जंक्शन इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तारीखी स्टेशन की इमारत खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह टूट फूट, गंदगी और अदम तवज्जुही साफ नजर आती है। मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना है, जबकि मुतालिका हुकाम की गफलत सवालिया निशान बन चुकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद बहरोज इखलाक से। जी बहरोज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर रेलवे जंक्शन पर, जहां पर ये अभी आप देख सकते हैं कि ये जो अभी रेलवे जंक्शन है ये खंडरात के मनाजर पेश कर रहा है। जो यहाँ पे ये वो जहां है जहां पहले एक जहां बसता था, लेकिन इस वक्त जहां पर एक सिर्फ और सिर्फ जो मुलाजमीन है वो यहाँ पे घर में बैठे जो अपनी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम करते नजर नहीं आ रहे। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर शहर रेलवे का एक बहुत बड़ा इंतजाम, ट्रेनों की आमदोरफ्त थी, शहर बड़ा बारौनक था, रोशनियों वाला था, लोगों की सहूलत थी। ये बहुत बड़ा एक बहावल नगर जंक्शन था, ये एक बहारें थी, खुशहाल था, अवाम के लिए, शहर के लिए एक खूबसूरती का बेहतरीन इंतजाम था। लेकिन आज वो बहावल नगर जंक्शन एक बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ना लेने रही, ना ट्रेनें रही, ना बेंच रहे, ना कुछ रहा। और बड़ी बात यह है कि वो मुलाजमीन, रेलवे के हजारों सैकड़ों मुलाजमीन घर बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। जी, आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जी ये पहले यहाँ पर एक रौनक होती थी, यहाँ पे एक रोशनी होती थी बहावल नगर में, लेकिन यहाँ पर अब कोई यहाँ पे चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता और ये एक नशइयों का डेरा बन गया है। और शहरी ने अपील किया है कि रेलवे जंक्शन बहावल नगर को दोबारा से बहाल किया जाए। जी, सफदराबाद मोहल्ला सईद नगर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम का पैमाना सबर लबेज हो गया है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सफदराबाद के गुंजानाबाद इलाके मोहल्ला सईद नगर, सादात कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी में गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस की बंदिश के बायस घरेलू खवातीन को खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना, जबकि बच्चे और मुलाजमीन समेत बगैर नाश्ता किए बगैर घरों से निकलने पर मजबूर। 12 शिकायत के बावजूद महकमा सुई गैस के हुकाम की जानिब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिंडी भटिया की तहसील कचहरी में पेशी करने के लिए आने वाले 2 पार्टियों के दरमियान तलकलामी हाथापाई में बदल गई, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गए। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों फरीकैन के 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तलाशी के दौरान एक गाड़ी से कलाशनकोफ और भारी मिकदार में गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है बर वक्त कार्रवाई से किसी बड़े जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ।
अहमदपुर शिरका के नवाही इलाके मौजा महंद शरीफ और मोहम्मद वा नहर की सड़क खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक बारिश के दौरान सड़क तैलाब का मंजर पेश करती है, जबकि रोजाना सैकड़ों तुलबा उसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम MNA और MPA को इन संगीन मसले से आगाह किया गया। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका इदारों से फौरी तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जंग में CEO हेल्थ की हदायत पर रूरल हेल्थ सेंटर वरियावाला में एक रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद कर दिया गया है। कैंप में अल शिफा ट्रस्ट आइल्स अस्पताल रावलपिंडी की टीम ने खदमात सर अंजाम दी, जहां 500 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त आंखों का मुआयना, शुगर टेस्ट, अद्वियात और एनके फराहम की गई। एहलियान इलाका ने अल शिफा ट्रस्ट अस्पताल रावलपिंडी के डॉक्टर जवाद अहमद और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। 38 चौकों पर मुश्तमिल आबादी वाला अस्पताल है, जहां ऐसे फलाही प्रोग्रामों के होने से गरीब अवाम को रिलीफ मिलता है। लोगों को प्राइवेट अस्पतालों के धक्के नहीं खाने पड़ते। मेलसी के नवाही इलाके चौक मेतला में माहौलियात के कवानीन के सरेआम खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आबादी के एन वस्त में एक निजी तारकोल बजरी क्रशिंग प्लांट नस्ब किया गया, जिससे 24 घंटे मसरे से हथकाला धुआं खारिज हो रहा है। इस धुएं के बायस इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। इलाका मकीनों ने महकमा माहौलियात असिस्टेंट कमिश्नर जिले इंतजामिया से मुतालबा कर दिया मज़कूरा प्लांट के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, इसे आबादी से मुंतकिल किया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी और ताफुन के फैलाव को रोका जा सके, आवाम को मजीद मुश्किलात से बचाया जा सके। हाफिजाबाद में महकमा सिविल वेलफेयर के तहत धी रानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सूबाई वजीर समाजी बहबूद सुहेल शौकत भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में कहा, धी रानी प्रोग्राम पंजाब हुकूमत का एक तारीखी और मिसाली मनसूबा है, जिसके तहत अब तक हजारों मुस्तहिक बच्चियों की बाइज्जत शादियों का एहतमाम किया जा चुका। उन्होंने कहा, यह मनसूबा मुआशरती फलाह बहबूद के फिरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। तकरीब के दौरान दुल्हनों को 2-2 लाख रुपए के ATM कार्ड्स भी फराहम किए जा चुके, जबकि शुरका ने इस इक़दाम को मुस्तहिक खानदानों के लिए बड़ा सहारा करार दे दिया है। आरिफाला में आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका। चक्की का आटा 5000 रुपये फी मन से तजावुज कर चुका। महंगाई के बायस गरीब और मुतवस्तित इलाके तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है किसानों से कम कीमत पर खरीदी गई गंदम का आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों को मुश्किलात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। किसान भी हुकूमती पॉलिसी से नाला नजर आ रहे हैं। उनका कहना है ये इसी गंदम का आटा है जो गंदम सीजन में किसानों से 2200 रुपये फी बंद के हिसाब से औने पौने दामों में खरीदी गई थी। आज इसी गंदम का आटा 5000 रुपये से ज्यादा की कीमत में फरोख्त हो रहा है। अवाम ने तहसील इंतजामिया से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। मियाँचंदू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक मतवस्त बेवा और गरीब खवातीन को मिलने वाली इमदादी रकम की अदायगी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस अचानक बंद कर दी गई हैं। डिवाइसेस बंद होने के बाद दर्जनों नहीं बल्कि हज़ारों खवातीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कोई सुबह सवेरे कतार में लगती है तो कोई घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटती है। खवातीन ने असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल रहमान और डिप्टी डायरेक्टर कादिवाल से मुतालबा कर दिया कि वो फौरी तौर पर असल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम बंद डिवाइसेस को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि मुस्तहिक ख़वातीन को मज़ीद ज़हनी अज़ियत और रुसवाई से बचाया जा सके। खबर दे जलालपुर भटिया से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के फलाही विजन के तहत ही रानी प्रोग्राम के तहत ज़िला हाफिज़ाबाद में 102 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की एक पुरवकार और वावकार तकरीब मुनक्किद हुई है, जहां खुशियों, मुस्कुराहट और दुआ का समा बंध चुका है। तकरीब में दुल्हन और दुल्हा के अहले खाना, ज़िले इंतजामी और ज़िला भर से सियासी समाजी शख्सियात और वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल माल पंजाब ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुनक्किद होने वाले इस शानदार तकरीब
तकरीब में 102 मुस्तहिक दुल्हनों की रुखसती अमल में लाई गई है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां शाहिद हुसैन भट्टी, वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारर, सुहेल शौकत भट्ट, वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल माल पंजाब ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान हुकूमत पंजाब की जानिब से दुल्हन दुल्हा को मुकम्मल उरूसी जोड़े फराहम किए गए, जबकि हर दुल्हन को 2 लाख रुपए नकद सलामी भी दी गई, जिससे मुस्तहिक खानदानों के चेहरों पर खुशी दीदनी थी। मूरेवाला के थाना फतह शाह के हुदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान डकैती और राहबरी की मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी, जबकि इसके साथ ही फरार हो गए। पुलिस ने मौका से मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद कर ली। SHO थाना फतह शाह मीर कैसर मंजूर ने जख्मी मुलजिम को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। खबर दें आपको कंदकोट से। अनाज मंडी के करीब नौजवान की लाश बरामद। कंदकोट शहर के अनाज मंडी के करीब एक नौजवान का गला कटी लाश मिलने से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जहां बहक नौजवानों की शनाख्त फारूक मलिक के नाम से हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही हदूद थाने की पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। लाश को अपनी तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया गया। खबर दें आपको बदूके से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान के शाहरक है। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम आलमी ज़मीर के लिए एक संगीन सवालिया निशान है, जबकि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदारियत दिया जाना नागज़ीर होगा। राना मोहम्मद हयात खान ने कहा, यौम यकजहती कश्मीर कश्मीरी अवाम के गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने मज़ीद कहा, शहदाए कश्मीर की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी और पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ी है। ओकाड़ा में गैर बयारी बेकरी आइटम्स तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन उस्मान अमीन की सरबराही में सोर्स एंड कन्फेक्शनरी यूनिट पर कार्रवाई। 200 ग्राम गैर मयारी खुराक तलब कर ली गई है। कन्फेक्शनरी यूनिट को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। गैर मयारी बेकरी आइटम्स तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन उस्मान अमीन की सरबराही में स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी यूनिट्स को चेक किया गया। एक्सपायरी अशिया को फ्रेश स्टॉक के साथ स्टोर किया गया। स्टोरेज एरिया और फूड आइटम्स के इर्द गिर्द हशरात की भरमार पाई गई। फूड सेफ्टी टीम ने नाकिस खुराक मौका पर तलब कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि खुराक की तैयारी के दौरान फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद से कराची जाने वाली रहमान बाग एक्सप्रेस में एक गैर मामूली और खुशगवार वाक़या पेश आया है, जहां दौरान सफर खातून ने बच्चे को जन्म दिया है। रहमान बाबा एक्सप्रेस इंजन की खराबी के बायस देहाबची स्टेशन पर रुकी हुई थी कि इसी दौरान बोगी नंबर 8 में सफर करने वाली खातून की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस पर ट्रेन के अमले, रेलवे पुलिस और मुसाफिरों ने फौरी तौर पर मदद फराहम की। खुशकिस्मती से ट्रेन में मौजूद डॉक्टर्स ने बर वक्त पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए हंगामी बुनियादों पर कामयाब डिलीवरी कराई। अल्लाह ताला के फजल करम से नन्ही बच्चे की पैदाइश हुई है, जबकि माँ और नामौलूद दोनों की हालत तसल्ली बख्श बताई जाती है, जिन्हें बाद अज़ाब बेहतर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रुक करेंगे एक बार फिर ओकाड़ा का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। ओकाड़ा में मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ओकाड़ा में मुनक्किद की गई। मरकजी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान, सियासी समाजी शख्सियात, विजनर ऑफ जर्नलिस्ट ग्रुप के वफ्द ने शिरकत की। ओकाड़ा में मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ओकाड़ा में मुनक्किद की गई। मरकजी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान, सियासी समाजी शख्सियात, विजन ऑफ जर्नलिस्ट ग्रुप के वफ्द ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद ने कहा, दुनिया भर में 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मज़लूम कश्मीरियों के हक में हक खुद इरादत के आज़म की तजदीद का दिन है। कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक पूरा पाकिस्तान यक जुबान होकर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारी मज़ालिम की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो भी मकबूल कराई जाएगी।
बहावल नगर में यौम यकजहती कश्मीर कौमी जज्बे और भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौका पर कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकरीबात, रैली और दुआया इज्तिमात का एहतमाम भी किया गया। यौम यकजहती कश्मीर का आगाज सुबह खुसूसी दुआ से हुआ। शहर भर में सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम और कश्मीर के झंडे लहराए गए, जबकि सड़कों पर बैनर्स और बिना फ्लैक्सेस आवेजा किए गए। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद कश्मीरी शहदा के लिए दुआएं की गई। तालीमी इदारों में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकारीब मुनक्किद की गई, जहां तलबा ने तकारीर, टैबलोस और मिली नगमों के जरिए कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार कर दिया। उलमा कराम ने मसाजिद में कश्मीरी अवाम की आज़ादी और अमन के लिए खुसूसी दुआएं कराई।